हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो आज फिर से आ गई हूँ मैं आप लोग के साथ एक नए चैप्टर के साथ। और ऑलमोस्ट आज का जो क्लास है वो लास्ट होगा। एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। एनालॉग्स हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया है, सीरीज हो गया है, नंबर सीरीज हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ लेटर हो गया है, पजल हो गया है, नंबर पजल हो गया है, और फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया है। और आज हम करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। एक वेनो डायग्राम है, सिर्फ 6 क्वेश्चन है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कराने की इसे ज़रूरत है। और एक ब्लड रिलेशन बाकी है। तो मैं ब्लड रिलेशन कराऊँ या नहीं कराऊँ वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे तो फिर मैं ब्लड रिलेशन करवाऊँगी, और नहीं तो आज ये क्लास लास्ट होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? MNOPY and Z live on 6 different floor of the same building. The lowermost floor is ये अच्छा, ये तो फ्लोर का क्वेश्चन है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन तो ये नहीं लग रहा है, ये पजल का क्वेश्चन है। कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 फ्लोर है, जब आ गया है तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? द टॉपेस्ट फ्लोर नंबर बिल्डिंग इज 1 and the lowermost floor in the 2 and 6. Only 2 people live between O and Z. O and Z के बीच में 2 लोग हैं। Only 2 people live between N and M. N और M के बीच में 2 लोग हैं। Only 1 person lives between P and M. P और M के बीच में 1 लोग हैं। P lives on floor number 1. P 1 पे है और P और M के बीच में 1 लोग है तो M यहाँ पे होगा। M और N के बीच में 2 लोग हैं तो N 6 पे होगा। अब क्या दिया गया है वो देखो। O लिव्स अबव M। O जो है सो M से ऊपर है, तो O M से ऊपर है। O और Z के बीच में 2 लोग हैं तो O 5th पे होगा, तो 1 2 Z यहाँ पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? Y, तो 4th पे Y हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिलो Y? Y के नीचे कितने लोग हैं? 3 लोग, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? हाँ, ये यहाँ से जो है सो हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया गया है? इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, 37 स्टूडेंट है, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। विशेष इज 13 फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो ये जो है सो लेफ्ट एंड होता है, ये राइट एंड होता है, तो राइट एंड से 13 है। कौन है? विशेष। इफ नर्मदा इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, नर्मदा जो है सो नर्मदा लेफ्ट से 10th है। इफ नर्मदा 10th टू द लेफ्ट ऑफ विनेश, सॉरी विनेश के लेफ्ट में 10th है, तो लेफ्ट एंड से 10th नहीं है, विनेश के लेफ्ट में 10th है। व्हाट इज नर्मदा पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लो? तो हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज नर्मदा पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। लेफ्ट एंड से नर्मदा का क्या पोजीशन होगा? टोटल कितने स्टूडेंट है वो देखो, 37। 13 + 10 क्या हो जाएगा? 23। तो 37 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 14। और ये क्या हुआ है? 2 बार काउंट हुआ है, नर्मदा और विनेश, क्योंकि हमने 10 और 13 दोनों को काउंट किया है। तो +1 कर दो तो क्या हो जाएगा? 15। 15 किस में? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? इन अ रो 22 स्टूडेंट्स फेसिंग साउथ, सॉरी फेसिंग नॉर्थ, सुमन इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 14 पे सुमन है। इफ दीपा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुमन, सुमन के सेकेंड राइट में दीपा है, तो दीपा कितने पे हो जाएगी? 16 पे। लेफ्ट से 16 पे दीपा हो जाएगी। व्हाट इज द दीपा पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन? तो 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 2 6। और दीपा का पूछा है राइट एंड से, तो राइट एंड से दीपा कितने पे होगी? 6 + 1 कर दो, 7। 7 किस में है?
ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? 38 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 38 लोग हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। हरी इज 11th फ्रॉम द राइट एंड। हरी जो है सो राइट एंड से 11th पे है। हेमा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट से हेमा जो है सो 14 पे है। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन हरी एंड हिमा? तो हरी और हिमा के बीच में कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं? देखो 38, दोनों को प्लस कर दो, 14 प्लस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। 38 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 13। और हाँ, तो 13, तो दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 13। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? KMLNOV live 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor of the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब क्या बोला गया है? ओनली वन पर्सन लिव्स बिलो के के नीचे सिर्फ एक है, तो के सेकंड पे हो जाएगा। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन एल एंड के, 1, 2, 3, एल 6 पे हो जाएगा। एन लिव्स ऑन फ्लोर बिलो के, एन जो है सो के बिलो है, तो एन फर्स्ट पे हो जाएगा। ओ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ओ इवन नंबर फ्लोर पे और इवन नंबर सिर्फ एक ही खाली है, तो ओ जो है सो 4 पे हो जाएगा। एम लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 5। एन जो है सो ओड नंबर पे और 5 पे नहीं है। सॉरी, एन एम ना, एम ओड नंबर पे है बट 5 पे नहीं है, तो एम 3 पे हो जाएगा। बचा क्या? वी, तो वी 5th पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन वी एंड के? वी एंड के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? PARTLY live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो क्या बोला गया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नो वन लिव्स बिलो आर, आर के नीचे कोई नहीं है, तो आर फर्स्ट पे हो जाएगा। ओनली ए लिव्स अबव टी, टी के ऊपर सिर्फ ए है, तो टी 5th पे हो जाएगा, ए 6 पे हो जाएगा। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के 2 लोग हैं, आर एंड पी के बीच में 2 लोग हैं, तो पी 4 पे हो जाएगा, तभी तो आर और पी के बीच में 2 लोग होंगे। वाई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, वाई इवन पे और इवन एक ही खाली है, फ्लोर नंबर 2। आर लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, वो तो है ही। बचा क्या हमारे पास? PARL, तो एल हो जाएगा 3rd पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एल एंड ए? एल एंड ए के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। तो 2 किस में है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? IJKLMNY live on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. Again same question है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, ओनली एल लिव्स अबव वाई, वाई के ऊपर सिर्फ एल है, तो वाई 5th पे हो जाएगा, एल 6 पे हो जाएगा। आई लिव्स ऑन द सम फ्लोर बिलो जे, आई जो है सो जे के नीचे कहीं पे है। ओनली एम लिव्स बिलो के नीचे सिर्फ एम है, तो के 2 पे हो जाएगा, एम फर्स्ट पे हो जाएगा। और क्या था? आई जो है सो जे के नीचे है, तो जे 4 पे हो जाएगा, आई 3rd पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन जे एंड एम? जे एंड एम के बीच में कितने लोग हैं? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? ऑल 92 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की ओर फेस करके 92 पीपल खड़े हैं। मंजू इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये लेफ्ट एंड होता है, ये राइट एंड होता है। मंजू जो है सो लेफ्ट से 16 पे है। वाइल निशा 9th फ्रॉम द राइट एंड। निशा जो है सो राइट एंड से 9th पे है। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन मंजू एंड निशा। टोटल कितने लोग थे? 92। मंजू 16 पे है, निशा 9 पे है, तो 16 + 9 क्या हो जाएगा हमारा? 25। 92 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? और 12 में से 5 जाएगा तो 7, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 67। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंजू और निशा के बीच में कितने लोग होंगे? 67 लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 67 किसमें? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? MNOSTU live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1. S lives on floor number 5. S जो है सो फ्लोर नंबर 5 पे है। O lives on a floor above S. O S से ऊपर है तो एक ही फ्लोर है, 6 पे हो जाएगा। ओनली T lives below N. N के नीचे सिर्फ T है तो N जो है सो 2 पे हो जाएगा, T फर्स्ट पे हो जाएगा। U lives on an even number floor और even नंबर सिर्फ 4 खा रही है तो U जो है सो 4 पे हो जाएगा। बचा क्या? M, तो M थर्ड पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिलो M. M के नीचे कितने लोग हैं? 2 लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, और 2 किसमें? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? इन अ रो 73 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ। 73 स्टूडेंट है और सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। गीता इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये लेफ्ट एंड होता है, ये राइट एंड होता है। गीता जो है सो 16th है लेफ्ट एंड से। इफ सुनीता इज 21st टू द राइट ऑफ गीता। गीता के राइट में 21st है। गीता के राइट में 21st हो जाएगा कौन? सुनीता। देन व्हाट इज द सुनीता पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। तो राइट एंड से सुनीता का पोजीशन क्या होगा? देखो 73 स्टूडेंट है, 16 + 21 कितना हो जाएगा? 6, 1 7, 2 1 3, 37। 73 में से 37 जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 36। एंड 36 + 1 करेंगे क्योंकि सुनीता यहाँ पे भी काउंट हो गई है, तो 36 + 1 करने पे 37 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता जो है सो राइट एंड से 37th पोजीशन पे है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? इन अ रो 81 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ। 81 स्टूडेंट है, सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। सीमा इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से सीमा जो है सो 12th पे है। इफ मंजू इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सीमा। सीमा के लेफ्ट में 9th पे कौन है? मंजू है। व्हाट इज मंजूज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। टोटल कितना था? 81। 12 + 9 कितना हो जाएगा? 21। 81 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 60। और मंजू जो है सो इधर से भी काउंट होगी, इधर से भी काउंट होगी, तो +1 करेंगे, तो 60 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 61। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 61। 61 किसमें? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तरन रैंक्ड 28 फ्रॉम द टॉप। टॉप से 28 पे है। एंड 64 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से 64th पे है।
इन हिच क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। तो 8 4 12 के दो हाथ में एक, 6 पे 7 8 एक ना 92 एंड 92 माइनस 1 कर दो, क्योंकि मैंने इसे ऊपर से भी काउंट किया और नीचे से भी काउंट किया है। तो 92 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 91 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 91 किसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, डेविड रैंक 19th फ्रॉम द टॉप। टॉप से 19th पे है एंड 25th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 25th पे है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 19 प्लस 25 कितना हो जाएगा, प्लस कर दो यहीं पे, 9 5 14 4 हाथ में एक, 2 1 3 1 4 44 एंड 44 माइनस 1 कर दो, क्योंकि इसको 2 बार काउंट किया। तो 44 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, प्रिंस रैंक 24 फ्रॉम द टॉप एंड 39 फ्रॉम द बटन, सॉरी बॉटम। तो टॉप पे कितना है, टॉप से 24th पे है एंड बॉटम से 39th पे है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 39 प्लस 25 24 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 4 13 3 हाथ में एक, 3 2 5 1 6 63, और 63 में से 1 जो है सो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 62। 62 किसमें, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लोकेश रैंक्ड 24 फ्रॉम द टॉप, टॉप से लोकेश जो है सो 24th पे है एंड 34th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 24th पे है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, प्लस कर दो, 4 4 8 3 2 5 58 एंड माइनस 1 कर दो, क्या हो जाएगा 57। 57 किसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सुजय रैंक्ड 29 फ्रॉम द टॉप, टॉप से 29th पे है एंड 59th फ्रॉम द बॉटम। टोटल क्या हो जाएगा, 9 18 के 8 हाथ में 5 2 7 1 8 88। क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो 88 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 87। 87 किसमें, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, पीयूष रैंक 34th फ्रॉम द टॉप, पीयूष जो है सो टॉप से 34th पे है एंड 57 फ्रॉम द बॉटम, अगेन सेम ही है, सिर्फ नंबर चेंज है। प्लस कर दो, 7 4 13 के 3 हाथ में एक, 5 3 8 1 9 93 माइनस 1 कर दो, क्या हो जाएगा 92। 92 किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, हितेश रैंक 28 फ्रॉम द टॉप, हितेश जो है सो टॉप से 28 पे है एंड बॉटम से 13th पे है। प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 के एक हाथ में एक, 2 1 3 1 4 41, 41 माइनस 1 कर दो, क्या हो जाएगा 40। 40 किसमें, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, फिरोज रैंक 38 फ्रॉम द टॉप, फिरोज जो है सो टॉप से 38 पे है एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 28 पे है। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 8 8 16 के हाथ में एक, 3 2 5 1 6, 66 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 65। 65 किसमें, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, रजत रैंक्ड 16 फ्रॉम द टॉप, टॉप से 16th पे है एंड 55 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 55 पे है। प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 एक हाथ में एक, 5 1 6 1 7 71, और 71 माइनस 1 कर दो, क्या हो जाएगा 70। 70 किसमें, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, शुभम रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप एंड 46 फ्रॉम द बॉटम। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 हाथ में एक, 4 1 5 1 6 65, 65 माइनस 1 कर दो, 64 सही आंसर हो जाएगा। 64 किसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, मनीष रैंक्ड 18th फ्रॉम द टॉप,
टॉप से 18 पे एंड 49 फ्रॉम द बटन। ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 9 8 17 सात हाथ में 1 4 1 5 1 6 67 माइनस 1 कर दो क्या हो जाएगा 66। 66 इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, राजेश रैंक 17th फ्रॉम द टॉप एंड 44 फ्रॉम द बॉटम। टोटल करोगे तो कितना होगा, 7 4 1 7 4 11 एक हाथ में 1 4 1 5 1 6 61। 61 माइनस 1 कर दो क्या हो जाएगा 60। 60 किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, पीयूष रैंक 24 फ्रॉम द टॉप। पीयूष जो है सो टॉप से 24th पे है एंड 55 फ्रॉम द बॉटम। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 79। 79 माइनस 1 कर दो क्या हो जाएगा 78। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, विनोद रैंक्स 36 फ्रॉम द टॉप। विनोद जो है सो टॉप से 36 पे है एंड 18th फ्रॉम द बॉटम। ऐड करो 6 6 12 13 14 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5 54। 54 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा 53। 53 किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, जॉन रैंक 24 फ्रॉम द टॉप। टॉप से कितने पे है 24th पे एंड बॉटम से कितने पे है 16 पे। कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40। 40 माइनस 1 करोगे तो 39। 39 किसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, विमल रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप। टॉप से 19 पे है एंड 24 फ्रॉम द बॉटम। नीचे से 24 पे है। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 20 10 30 10 40 43। 43 माइनस 1 करो क्या हो जाएगा 42। 42 किसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या है, सूरज रैंक 18 फ्रॉम द टॉप एंड 67 फ्रॉम द बॉटम। ऐड करो 714 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7 1 8 85। 85 माइनस 1 करो क्या हो जाएगा 84। 84 किसमें, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, केविस रैंक 38 फ्रॉम द टॉप। टॉप से 38 पे एंड 15 फ्रॉम द बॉटम। ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8 5 13 3 हाथ में 1 3 1 4 1 5। 53 माइनस 1 करोगे तो 52। 52 किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, हरी रैंक 34th फ्रॉम द टॉप। टॉप से 34th पे एंड 25 फ्रॉम द बॉटम। टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 5 4 9 59। 59 माइनस 1 करोगे तो 58। 58 किसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, विजय रैंक 34 फ्रॉम द टॉप। टॉप से 34th पे एंड 11th फ्रॉम द बॉटम। टोटल करो क्या हो जाएगा 45। 45 माइनस 1 करोगे तो 44। 44 किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, समर्थ रैंक 31st फ्रॉम द टॉप। समर्थ जो है सो टॉप से 31st पे है एंड 13 फ्रॉम द बॉटम एंड बॉटम से 13 पे है। ऐड करो 3 1 4 3 1 4 44। 44 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 43। 43 किसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके तो यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ जो है सो हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नहीं सारा नहीं, ब्लड रिलेशन अभी बाकी है और वो मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ वो मुझे कमेंट में बताना। सिर्फ ये बाकी है, बाकी जो है सो हमने पूरा 1500 प्लस क्वेश्चन में से ब्लड रिलेशन में आई थिंक कितने क्वेश्चन होंगे पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 क्वेश्चन होंगे बट हमने 1500 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं।
तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।